Hi Hi guys, guys. welcome to the Delhi couple. Welcome back to the channel. जैसे कि आप देख पा रहे होगे मेरे चैनल पे हमारे चैनल पे जॉर्जिया ट्रैवलिंग सीरीज चल रही है। बहुत धीरे धीरे डाल रहा हूँ ब्लॉग बिकॉज मेरा डेली का वर्क भी अलग है, बट धीरे धीरे आपको कोशिश कर रहे हैं हम कि जितनी हम इंटरेस्टिंग वीडियोस वीडियोस पे दे सकें एक्टिव हो जाएं। धीरे धीरे धीरे। तो आपका सपोर्ट अगर आप दिखा रहे हैं तो उसके लिए दिल से थैंक यू। सो बात करते हैं आज के टाइटल के ऊपर जो कि आप देख चुके होंगे, जॉर्जिया ई वीज़ा। फिलहाल ही में आप देख रहे होगे जैसे लास्ट 6 महीने से या 1 साल से आपका अलमाटी कजाकिस्तान का बहुत फेमस हो रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर। हर कोई वहीं ट्रैवल कर रहा है, कितना इजी है, कितना पास में है। लेकिन धीरे धीरे वहाँ जैसे ही वो उसका पेस स्लो हुआ तो जॉर्जिया एज अ कंट्री के बारे में भी इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंस ने बताना शुरू कर शुरू दिया कर है। दिया। लेकिन कोई भी इंस्टाग्राम पे आपको प्रॉपरली वीज़ा के बारे में इन डेप्थ नहीं बताता, स्पेसिफिकली हस्बैंड एंड वाइफ, जहां हम दोनों ने अपनी अपनी एप्लीकेशन एज अ इंडिविजुअल अप्लाई की और हम दोनों को एट अ फर्स्ट अटेम्प्ट वीज़ा मिल वीजा गया। मिल गया था। और ये वीज़ा ऑब्वियसली हम कोई ट्रैवल एजेंट नहीं है, तो हम जो वीज़ा आपको इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं टोटली हम अपने पर्सनल पर्सनल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस से के बता बेस पे रहे बता हैं। रहे हैं आपको। हाँ, और बिलीव मी, जॉर्जिया का वीज़ा लेना बहुत इजी है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रैवल एजेंट की हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना VFS जाना है, ना BLS जाना है, कहीं भी नहीं। आप घर बैठे एट योर ओन कन्वीनियंस आप वीज़ा अचीव कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हो। तो आज हम इसमें सबसे पहले आपको बताएंगे आपको वीज़ा अप्लाई कहाँ करना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वीज़ा की फ़ीस कितनी है। थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ देते हैं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करके। तो सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली आपको अपना पासपोर्ट चाहिए। 6 मंथ्स वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी मिनिमम, जैसे कि हर वीज़ा के वीजा क्राइटेरिया में के में होता है। चाहिए होती है। देन उसके बाद आपके आपके पास चाहिए आपको ऑब्वियसली आपका कवर लेटर। आप जो उसमें आप मेंशन करोगे आप कौन है, आप कहाँ काम करते हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं। कवर लेटर के बाद आप देन ये हम कॉन्सुलेट को लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन में। ट्रैवल डॉक्यूमेंट के बाद आपको आपका फ्लाइट्स इसमें मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल भी आपको फ्लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको होटल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कहीं आप कोई आपको कह भी रहा है तो आप एज अ, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, आपको ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने कहीं मेंशन नहीं कर रखा ना आपको फ्लाइट लेनी है ना ना आपको आपको होटल लेनी है। होटल हाँ, प्री बुक करना आपको है। जो लेना है वो लेना है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस लाइक एनी अदर शेंगन कंट्री आपको जॉर्जिया के लिए मैंडेटरी है। उन्होंने वहाँ स्पेसिफाई भी कर रखा है, उन्होंने लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बट आई वुड रेकमेंड आप अपना इंडियन लोकल वेबसाइट पॉलिसी पॉलिसी बाजार बाजार से ले सकते परचेज हैं। करें। हम वहीं हमेशा वहीं से परचेज करते हैं और हमें आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। तो आपका पासपोर्ट हो गया, कवर लेटर हो गया, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया। देन उसके बाद आपको चाहिए आपकी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, आपकी वो बैंक स्टेटमेंट देखेंगे। देन आपको चाहिए आपका इनकम टैक्स रिटर्न या फिर आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड देख रहे हैं ऑब्वियसली, तो आप इनकम टैक्स आप फाइल करते ही होगे। तो आपका बेसिकली आपकी इनकम टैक्स देखना चाहते हैं पिछले 2-3 सालों की, तो वो आपसे आईडी पासवर्ड भी मांगते हैं इनकम टैक्स पोर्टल का। देन उसके बाद आपके पास अगर ऑब्वियसली आप अगर जॉब करते हैं तो अपना कंपनी आपका लीव लेटर, आपका अपॉइंटमेंट लेटर, ये सारी डिटेल आपको वहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी। आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए अगर आप एज अ हस्बैंड वाइफ भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर आपकी वाइफ हाउस मेकर है तो उसके लिए आपको एक कवर लेटर भी चाहिए। कवर लेटर चाहिए, आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भी लेटर भी चाहिए। चाहिए। आपके चाहे अगर आपको स्पॉन्सरशिप लेटर आपके चाहे हस्बैंड दे सकते हैं, आपकी वाइफ दे सकती हैं, आपके गार्डियन दे सकते हैं, आपके पेरेंट दे सकते हैं, जो भी आपकी ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहे हैं बेसिकली उनके मेन आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्लस आपका स्पॉन्सरशिप लेटर भी लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें चाहिए होंगे और आपको। ये लोग हम आपसे स्टिकर वीजा भी मांगते हैं। हाँ, इसमें जब आप DU वेरीफाई पे आप जब जाएंगे तो उसमें लिखा होता है स्पेसिफिकली 3 कॉलम्स होते हैं कि आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया के बाहर, या फिर आप कभी आपके पास G7 कंट्रीज का वीज़ा है, या आप G7 कंट्रीज लाइक US, कनाडा, UK, शेंगन आप यहाँ जा चुके हैं, या फिर आपके पास कोई भी पासपोर्ट में कोई भी स्टिकर वीज़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास हमने 2 स्टिकर दो वीज़ा थे स्टिकर हमारे वीजा पास। थे हमारे पास हमारे एक पास। थाईलैंड का था, हमने स्टिकर वीज़ा लिया था उसका, और हमारे पास एक अच्छा, जापान का जापान था, का था। हम दोनों अप्लाई किए थे। उससे आपकी थोड़ी सी एज ए ट्रैवलर क्रेडिबिलिटी और ट्रैवल हिस्ट्री उनको शो कर शो हो जाती है। जाती है।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें अप्लाई करने पड़ते हैं और उसके बाद तो आपका इजीली 110% आ जाएगा। विद इन 4-5 डेज में 4 to 5 वर्किंग डेज आपके में लगते आपका हैं, आराम से वीजा आ जाएगा। तो चलिए आपको फिर स्क्रीन पे लेके चलते हैं एंड देन फिर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं जैसे कि आप देख देख के खुद भी अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, आपको लिखना है जॉर्जिया ई वीज़ा। जैसे आप ये लिखेंगे आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट आएगी ई वीज़ा पोर्टल। ये जॉर्जिया वीज़ा एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जाके ही मैंने अपना अप्लाई किया था, सेम आप भी यहीं से करेंगे। सिंपल आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिटीजनशिप बतानी है, आप कहाँ के हैं। ऑब्वियसली हम इंडिया से हैं तो इंडिया से। आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपका ऑब्वियसली पासपोर्ट, बट किस टाइप का पासपोर्ट, हमें ऑर्डिनरी पासपोर्ट फिल करना है। तो यहाँ पर हम ऑर्डिनरी फिल करेंगे। देन पर्पस ऑफ विजिट आपका ऑब्वियसली टूरिज्म होना चाहिए, एज बिकॉज हम टूरिज्म के लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं, तो टूरिज्म पे क्लिक करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि हमें ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है जॉर्जिया में ट्रैवल करने के लिए। तो या तो आप यहाँ से ले सकते हैं या फिर आप सिंपल पॉलिसी बाजार एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको सिंपली आप अपनी डेट्स फिल कर सकते हैं, कितने पर्सन है वो आप फिल कर सकते हैं। देन उसके अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट प्लान्स होंगे इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड इन टर्म्स ऑफ बजट, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं पॉलिसी बाजार पे। मैं वहीं से कर सकता हूँ, आप यहाँ पर फिल कर दीजिए सिंपल आई हैव वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस। इसमें उसके बाद लिखा है आई एम ए होल्डर ऑफ अ वैलिड वीज़ा एंड और रेजिडेंस परमिट ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री इफ़ एप्लीकेबल। तो ये बेसिकली ये पूछ रहा है अगर आपके पास इन कुछ कंट्रीज का वीज़ा है, एक्टिव वीज़ा है, नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सपायर्ड वीज़ा, अगर इनमें से कोई भी ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, इनमें से किसी भी कंट्री का आपके पास वैलिड वीज़ा है, तो आप सिंपली यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वो आपको फिर देन ई वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको उसमें रिबेट मिल जाएगा और आप सिंपली इनमें से जिस भी कंट्री का मेंशन कर रखा है वो वीज़ा आपके पास है, तो आप डायरेक्टली उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। हमारे पास अभी नॉट स्पेसिफाइड करते हैं बिकॉज हमारे पास कोई एक्टिव वीज़ा नहीं है, हम इस टाइम फर्स्ट एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो आपको वही प्रोसेस के थ्रू मैं सारा गाइड कर रहा हूँ। तो नॉट स्पेसिफाइड पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। Then I had confirmed that I read and understood terms and condition of entering territory Georgia. Next, इसके बाद आपको एक पॉपअप बॉक्स देगा, इसमें आपको बता रखा है कि काइंडली बी इन्फॉर्म्ड, आपके पास एक वैलिड फ़ोटो होना चाहिए और स्कैंड पासपोर्ट होना चाहिए इन अ सिंगल पीडीएफ। तो इस प्रोसेस को करने से पहले आप आई वुड रिकमेंड कि आप एक फ़ोटो तैयार रखें और आप एक पासपोर्ट अपना बोथ फ्रंट एंड लास्ट पेज एक सिंगल पीडीएफ में स्कैन करके रेडी रखें, बिकॉज यहाँ पर वो अपलोड करना पड़ेगा। पासपोर्ट के डायमेंशन 35x45 mm है। तो आप इसमें मेरे पास दोनों है तो मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। देन इसके बाद नेक्स्ट डेट आती है। नेक्स्ट पेज पे हम हमारे पास वो आपसे डेट पूछता है, आप किस स्पेसिफिक डेट को जाना चाह रहे हो। आप एक जॉर्जिया का वीज़ा आप 3 से 4 महीने पहले आप अप्लाई कर सकते हो स्पेसिफिक डेट को। तो लेट्स से मैं अगस्त में जा रहा हूँ, तो अगस्त में मैं कोई भी डेट सिलेक्ट करूँगा। लेट्स से मैं 16 अगस्त को जा रहा हूँ, तो जॉर्जिया का जो वीज़ा होता है वो आपका 120 डेज़ के लिए वैलिड होता है। दैट मीन्स जॉर्जिया का वीज़ा आपके लिए 4 महीने की आपको वैलिडिटी देता है, जिसके अंदर आप किसी भी पर्टिकुलर डेट को ट्रैवल कर सकते हैं और मैक्स टू मैक्स आप 30 डेज वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग, अपने ट्रैवल डेट के अकॉर्डिंग अपना यहाँ डेट स्पेसिफाई कर देना। देन उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पर डायरेक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रखा है नंबर ऑफ एंट्रीज मल्टीपल, आप मल्टीपल टाइम्स एग्जिट और एंट्री कर सकते हैं जॉर्जिया कंट्री के अंदर। नेक्स्ट आपको यहाँ फीस दिखा रखी है, ऑब्वियसली आपको $20 की फीस पे करनी पड़ेगी, तो हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास जितने भी हैं इन सबको बस टिक मार्क कर देना। आपको ये वही चीज़ें हैं, पढ़ के आप एक बार कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ सबको आपको टिक मार्क करना है। जैसे कि आई एम ट्रैवलिंग फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस, आई एम अवेयर दैट अप्लाइंग फॉर ई वीज़ा फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ जॉर्जिया इज़ ग्राउंड फॉर रिफ्यूज़ल, के रिफ्यूज़ भी हो सकता है। माई ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट वैलिडिटी एक्सटेंड एटलीस्ट 3 months आफ्टर द वैलिडिटी ऑफ जॉर्जिया वीज़ा। जैसे कि हर वीज़ा में होता है आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 महीने वैलिड होना चाहिए एक्सपायरी डेट से पहले। देन उसके बाद आप रिटर्न टिकट दिखाओगे। देन उसके बाद आपके पास सफिशिएंट फंड होंगे। आई फुली एक्नॉलेज ऑफ द सबमिशन ऑफ एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट टू बिकम ग्राउंड ऑफ वीज़ा और एंट्री रिफ्यूज़ल, आपका एंट्री डिनाई कर सकते हैं अगर आपने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड किया। तो ये सारे आपने, जैसे आई फुली एक्नॉलेज दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द डेट फ्रॉम द विच आई विल हैव अ राइट टू एंटर जॉर्जिया
द ई वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी शैल नॉट बी रिफंडेड। आपकी फ़ीस जैसे कि बाकी वीज़ा में होती है, आपकी कोई भी वीज़ा फ़ी रिफंड नहीं होती। आपको यहाँ टिक करना है एंड अनकन्फर्म देन बी द कंडीशन फॉर द क्रॉसिंग द जॉर्जियन बॉर्डर। नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद ऑब्वियसली आपका सबसे पहले नाम पूछा जाएगा, तो आपको नाम पे क्लिक करना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपका इसमें हम सिलेक्ट करते हैं आपका सेक्स एंड ईमेल आईडी। देन ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर। देन उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। एक्सपायरेशन डेट ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपका जो भी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है वो आप फिल कर सकते हो। जो भी आपकी एक्सपायरी डेट है उस ईयर के अकॉर्डिंग, जैसे कि मेरी 2030 में एक्सपायर हो रहा है दिसंबर में, 12 दिसंबर को, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पर चेक द बॉक्स इफ़ द एप्लीकेशन सबमिटेड बाय रिप्रेजेंट। अगर आप ये किसी और की एप्लीकेशन फिल कर रहे हो तो आप अपना इस लिखोगे और फिर उसके बारे में आपका कौन लगता है जिसकी आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ देनी है। अगर आप खुद कर रहे हो तो इसे अनबॉक्स कर दीजिए। ट्रैवलिंग विद कंपेनियन, ये बेसिकली हम तब करते हैं जब हम किसी के साथ जा रहे हैं, चाहे वो अपना चाइल्ड हो, आपका गार्डियन हो, पेरेंट हो या स्पाउस हो। मैंने यहाँ स्पाउस फिल किया था बिकॉज मेरे को लगा था कि हमें डायरेक्टली यहाँ से अपना सिर्फ एक कोई भी अपना फैमिली मेम्बर का नाम मेंशन कर देना है और वो फिर आपका डायरेक्ट आपका एप्लीकेशन में नेम आ जाएगा। बट जब मैंने सिंगल एप्लीकेशन अप्लाई की और जब मेरे को वीज़ा रिसीव हुआ तो ऑब्वियसली वहाँ मेरी वाइफ का नाम नहीं था। तो इवन दो आप यहाँ पर मेंशन करें ना करें, आपको स्टिल अपने हर एक फैमिली मेम्बर की या जिसके साथ भी आप जा रहे हैं उनकी आपको अलग से एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी और अलग से वीज़ा फ़ी पे करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग द DU वेरीफाई चार्जेस एज वेल। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका जो भी आपकी वाइफ वगैरह है उनके नाम, देन आपका सरनेम, उनका जो सरनेम है, देन उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं। आप कितने मर्जी और भी ऐड कर सकते हैं पर्सन, या फिर आप रिमूव कर सकते हैं, आपके ऊपर है। देन उसके बाद आपको करना है प्लीज अटैच ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, स्कैंड PDF मस्ट इंक्लूड बोथ साइड्स ऑफ पासपोर्ट। आपको अपने पासपोर्ट की यहाँ पर एक सिंगल PDF यहाँ पर अटैच करनी है। जैसे कि मेरे पास PDF फाइल है तो मैं अटैच कर सकता हूँ। तो ध्यान रखना अपने अपनी आपको PDF फाइल अटैच करनी है, ना कि इनकी जिनका आप नाम लिख रहे हैं। ये सिर्फ उनको वीज़ा ऑफिसर को एज अ इंफॉर्मेशन देने के लिए कि हम किन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं उसका है ये। आपको यहाँ पर अपने पासपोर्ट की PDF कॉपी अटैच करनी है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका वो आपको बोलेगा प्लीज़ चेक द पर्सनल डेटा एंड टर्म्स एंड कंडीशंस वंस अगेन। आपको अपनी सारी डिटेल्स चेक कर ली है जो भी आप फिल करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर आपने जो भी किया है, स्पाउस आपने जो मेंशन किया था जैसे मेरी वाइफ का नाम वगैरह, देन उसके बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक मेल आएगी, वो मेल पे आपको जाना है एंड देन उसके मेल के थ्रू ही आप पे कर सकते हो। तो मैं मेल का आपको दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ आपके पास ईमेल आएगा और उसको आप यहाँ पर अप्रूव पे क्लिक करेंगे। देन प्रोसीड विद पेमेंट। और जैसे ही यहाँ पर आप अपनी कार्ड डिटेल्स वगैरह डालेंगे तो उसके बाद आप जब नेक्स्ट करेंगे ऑब्वियसली आप अपना अपना फाइल सबमिट कर सकते हैं सक्सेसफुली। बट ये फर्स्ट स्टेप होता है जैसा कि वीज़ा एप्लीकेशन फिल करने का। सेकंड स्टेप होता है जैसे ही आप ये मेल करेंगे इसके बाद आपको एक DU वेरीफाई से एक ईमेल आएगी। जैसे ही आप पे करेंगे जॉर्जिया की वेबसाइट पे करने के बाद आपके पास एक और ईमेल आएगा DU वेरीफाई का एंड देन वहाँ पर जब आप इसे करेंगे क्लिक, देन उसके बाद यहाँ पर उस पे मेल पे क्लिक करते ही आपके पास सबसे पहले फर्स्ट ये पेज खुलेगा एंड यहाँ से मेन स्टेप स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर DU वेरिफिकेशन की फ़ीस पे करनी है। तो जैसे कि टोटली मैंने बताया था वीज़ा की, जॉर्जिया ई वीज़ा की टोटल फ़ीस $45 है। तो $20 जो आपने पहले पे किए और $15.45 जो आप अब पे करेंगे, तो टोटल $45 आपकी फ़ीस ऐसे होती है। जैसे ही आप ये पे करेंगे उसके बाद आपके पास सक्सेसफुली पेमेंट का मैसेज आने के बाद आपके पास आपको डिटेल्स फिल करने के ऑप्शंस आएंगे। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट फिल करना है आपको, और ऑब्वियसली जो आपने PDF एक लगाई थी जो मैंने आपको बताई थी फर्स्ट पेज पे,
अपने स्पाउस के नीचे जो आपने पीडीएफ स्कैन पीडीएफ लगानी है, उसी के बेस पे आपको डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा। तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो, अगर आपका इन केस आपसे गलत पीडीएफ लग गया हो या फिर आपकी कोई डिटेल मिसमैच हो रही हो, तो यहाँ पर भी आप एडिट कर सकते हैं। देन पासपोर्ट सक्सेसफुली आपके अपलोड करने के बाद देन आपके पास आपका ईमेल आईडी आपको डालना होगा जिस पे मेल आया है ऑब्वियसली, एंड आपका कंट्री कोड के साथ फ़ोन नंबर डालना होगा जहाँ के आप रेजिडेंस हैं। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है फ़ोटोग्राफ लगाना, आपको यहाँ भी फ़ोटोग्राफ अटैच करनी होगी। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पर आपको ऑप्शन पूछा जाता है कि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, या फिर आप इनमें से कुछ G7 कंट्रीज़ में जा चुके हैं, विच इंक्लूड्स यूएस, कनाडा, यूके और एनी शेंगन एरिया, उसमें जा सकते हैं। या फिर आपसे पूछेगा कि आप इन किसी एक कंट्री में गए हैं जिनका आपके पास स्टिकर वीज़ाज़ है, मिनिमम 2 स्टिकर वीज़ा ये आपसे मांगते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे मेरे पास थाईलैंड का वीज़ा था स्टिकर, एंड मेरे पास जापान का स्टिकर वीज़ा था, तो मैंने दोनों यहाँ पर टिक करके वो अपलोड कर दिया था। उससे क्या होता है, इन्हें एक क्रेडिबिलिटी पता चलती है कि ये एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री ऑलरेडी है, ये पहले पास्ट में और आउटसाइड इंडिया ट्रैवल कर चुका है, तो ऑब्वियसली इस पे हम ज़्यादा बेटर रिलाई कर सकते हैं। उसके बाद ये अपलोड करने के बाद अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपली इसको छोड़ दीजिए, और आप फर्स्ट टाइम अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका आधार लिंक करने का। सबसे यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर डालना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका आधार आपके फ़ोन से लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड आपसे मांगेगा जो कि यहाँ पर आपको मेंशन कर रखा है। उसके बाद आपका पैन कार्ड, बिकॉज ये आपके इनकम टैक्स रिटर्न चेक करते हैं, अगर आप इनकम टैक्स फाइल नहीं भी करते तो भी आपको पैन कार्ड अटैच करना मैंडेटरी है। और आपका अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ पर उसका आईटीआर की जो वेबसाइट है उसका पासवर्ड आपको यहाँ देना होगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आता है आपको अपलोड बैंक स्टेटमेंट। आपको लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगानी है, वो एडवाइजेबल होती है। सिंगल पीडीएफ में लगानी है, आपको यहाँ पर दिखा ही हुआ है, और लास्ट 6 मंथ्स की लगानी है, वो भी आपको लिखा हुआ है। मिनिमम जैसा कि मैंने बताया, आपको 2 लाख रुपए आपके पास अकाउंट में होना चाहिए। ऐसा जिनकी तरफ से कोई गाइडेंस नहीं है कि आपका वो रनिंग बैलेंस होना चाहिए, आप चाहे अब कल डाल दो और आप तब भी दिखा सकते हो, इन पे मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है। तो बैंक स्टेटमेंट डालने के बाद आप सिंगल पेज में या सिंगल पीडीएफ या फिर मल्टीपल पेजेस में भी आप अपलोड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप आपका आता है अटैचिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ आप अपना कवर लेटर, आप अगर अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ का लीव लेटर, वहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर, आपका स्पॉन्सरशिप लेटर, या फिर आप किसी इवेंट के में जा रहे हैं जो या फिर किसी इवेंट मैनेजमेंट ने आपको बुलाया है तो वहाँ के टिकट आप लगा सकते हैं। देन ओल्ड पासपोर्ट कॉपी, अगर आपके पास ओल्ड पासपोर्ट्स हैं वो आप लगा सकते हैं। उनके अगर जितनी भी स्टैम्प्स हैं, ऑब्वियसली ओल्ड पासपोर्ट होगा तो आप कहीं ना कहीं ट्रैवल किए होंगे, तो उनकी स्टैम्प्स एंट्री और एग्जिट की भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मतलब सीधा सीधा आप यहाँ पर जितने भी आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लगाइए, उन्हीं के बेसिस पे आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होगी। मेरा एक किस्सा है, मैंने मेरी 5 की अलग से एप्लीकेशन फिल की थी, बट उनकी मैंने ऑब्वियसली उनके पास ना वो एक हाउस वर्किंग है, तो उसमें उनके पास एज सच ना कोई कंपनी अपॉइंटमेंट लेटर है या फिर ना वो वर्किंग है। उस केस में सिर्फ मैंने मैरिज सर्टिफिकेट लगाया था, जिसकी वजह से उनका रिफ्यूज़ल हो गया था। फिर मैंने जब कॉन्सुलेट से बात की थी दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि आप अपने डॉक्यूमेंट लगाओ, बिकॉज आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हो। तो मेरे को कवर लेटर अपना और उनका कवर लेटर अलग से, मेरे को स्पॉन्सरशिप लेटर लगाना पड़ा था कि मैं उनको एंटायर ट्रिप उनकी स्पॉन्सर कर रहा हूँ, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ा था, मुझे मेरी बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ी थी, सारा कुछ ऑलमोस्ट मेरा लगाना पड़ा था फाइनेंशियली स्ट्रांग दिखाने के लिए। जैसे ही मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, यहाँ सिर्फ ऑप्शनल लिखा है लेकिन इस पर मत जाना, यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसे ही सेकेंड टाइम पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट लगाए, मेरी वाइफ का वीज़ा विद इन 3 डेज अप्रूव होके आ गया था। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लगा सकते हैं। मेक श्योर वैलिड लगाएं, फॉल्स ना लगाएं, क्योंकि अगर आपको मिल भी गया फॉल्स डॉक्यूमेंट के थ्रू वीज़ा, जब आपकी इमिग्रेशन पे आपका वीज़ा ऑफिसर डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है और वो आपको पकड़ सकता है जस्ट इन केस। और माइंड यू, जॉर्जिया की आपकी इमिग्रेशन सबसे टफेस्ट इमिग्रेशन रही है मेरी अब तक की लाइफ में, जितनी भी जगह मैंने 8-10 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, अगर मैं कंपेयर करूँ तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी हैं तो वो आप लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट आपके पास आता है नीचे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स।
एडिशनल कमेंट्स में आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं कि आपका पर्पस क्या है, ऑलरेडी आपने डिफाइन कर चुका है, लेकिन आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, किस पर्पस से जा रहे हो, कहाँ कहाँ स्टे करने वाले हो, ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो, ताकि एज अ सेकेंड कवर लेटर आप इसको मान सकते हो, ताकि आपका जो कॉन्सुलेट होगा उसको समझने में और हेल्प मिलेगी कि आपका मेन मोटिव क्या है जाने का। उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली जैसे ही आप एप्लीकेशन को पूरा सबमिट करोगे, आपके पास यहाँ पर एक थैंक यू का मेल आ जाएगा, यू हैव कंप्लीटेड योर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस सक्सेसफुली। उसके बाद आपका जैसे ये होता है, आप रिसिप्ट डाउनलोड करके रख सकते हैं और विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज आपका वीज़ा अप्रूव होके आ जाएगा। तो देन उसके बाद आपके पास मेल आएगी और मेल में आपका वीज़ा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान था वीज़ा एप्लीकेशन फिल करना ऑनलाइन। मैंने इसमें DU वेरीफाई का भी पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है। बहुत सी वीडियोस आपको यूट्यूब पे ऐसी मिलेंगी जो कि आपका ये DU वेरीफाई का स्टेप नहीं दिखाती है, वो सिर्फ फर्स्ट हाफ स्टेप फर्स्ट दिखाते हाफ हैं, में बताते हैं, सेकंड हाफ वो नहीं बताते। नहीं दिखाते, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें पे करना पड़ता है। तो मैंने अपने लिए पे किया था, मेरे फ्रेंड के लिए पे किया था, तो मैंने एप्लीकेशन आपको दिखा दी। तो इस तरीके से टोटल वीज़ा फीस की जो कॉस्ट होती है जॉर्जिया ई वीज़ा की, वो है $45। $20 आपको पहले जॉर्जिया के ऑफिशियल पोर्टल पे देने पड़ेंगे, वीडियो में जैसा मैंने दिखाया, एंड देन आपको बाकी $15.45 आपको DU वेरीफाई में देने पड़ेंगे। DU वेरीफाई एक आप कह सकते हो एक सेकेंडरी प्लेटफॉर्म है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके जॉर्जिया एम्बेसी या जॉर्जिया कॉन्सुलेट को प्रोवाइड करता है, ताकि उनके लिए फाइल को चेक करना हैसल फ्री हो सके और आपको जल्दी से जल्दी वीज़ा प्रोवाइड कर सके। जैसे ही वीज़ा आप अप्लाई करोगे, उसके बाद 4 to 5 वर्किंग डेज में आपका वीज़ा आपके हाथ में आ जाएगा। ये पूरा एंटायर प्रोसेस था आपका वीज़ा एक्वायर करने का, जॉर्जिया ई वीज़ा। इसमें अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई आपको डाउट हो, कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सकेगा हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मेरी ईमेल आईडी भी है, आपको यहाँ दिख रही होगी कहीं, तो उस पर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपका रिप्लाई दूंगा। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी, चाहे कवरिंग लेटर हो, चाहे आपका होटल्स बुकिंग हो चीप आपका, या फ्लाइट टिकट्स हो चीप, आप कहाँ से कर सकते हैं, वो सारी हेल्प हम करेंगे। आप जस्ट एक क्लिक दूर हैं, तो आप कमेंट या फिर इंस्टाग्राम पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो टिल नेक्स्ट टाइम हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तो बाय बाय गाइस।